हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चौथा चैप्टर है इंग्लिश का टू ऑटम। तो टू ऑटम जो लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा है? जॉन किट्स। तो ऑटम का अर्थ होता है शरद ऋतु। क्या होता है? शरद ऋतु। और इस पूरा कविता का नाम है ओड टू ऑटम। ओड मतलब होता है गीत। क्या होता है? गीत। तो शरद ऋतु के लिए गाया गया गीत की प्रशंसा में लिखा गया यह कविता है। और जिसको किसने लिखा है? जॉन किट्स ने। तो जॉन किट्स के बारे में थोड़ा समझिए। इसका जन्म हुआ है 1795 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1821 ईस्वी में। तो बताइए इसका एज कितना होगा? इस ड्यूरेशन का एज निकालिएगा तो 26 साल आएगा। और मात्र ये 26 साल के एज में ही ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। और इसका मृत्यु हो गया था टीबी जैसे बीमारी से। ट्यूबरक्लोसिस लिखा है इसमें, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारी से इसका मृत्यु हो गया 26 साल के उम्र में ही। मात्र 26 साल के एज में ही इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया। और इसको जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट के नाम से जानते हैं। जो प्राकृतिक रोमांटिक पोएट का मतलब होता है जो प्राकृतिकवादी होते हैं, जो प्राकृतिक नेचर के बारे में ज़्यादातर बेहतर लिखते हैं, उसी को बोलते हैं रोमांटिक पोएट। और इसका जो डीपली इंटरेस्टेड है, जो बॉक्सिंग और क्रिकेट खेलने में डीपली इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर ये बॉक्सिंग और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और इनका जो पहला प्रकाशन हुआ था किताब का 1814 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने काफ़ी कम एज में ही अपनी पुस्तकें कविताओं को क्या किया? प्रकाशित कर लिया था। और इसका जो नेक्स्ट प्रकाशन है एक कविता है इंडोमन। इंडोमन जो है प्रकाशित हुआ इसके 4 साल बाद। तो 4 साल बाद होगा तो कब हो जाएगा? तो 1814 में प्रकाशित हुआ है। तो 1814 के बाद आप देखिएगा 1818 में, ठीक है, 1818 में एक कविता बताएं। आपको क्या बताएं? इंडोमन। इंडोमन जो है ENDY इंडो और लिखा है MION। इंडोमन जो है इसी के लिए, इसके कविता लेखन शैली के लिए वर्ड्सवर्थ जैसे महान कवि ने तारीफ भी किया, प्रशंसा किया, अप्रिशिएट किया है। ये जानते रहिएगा। और ये जो है ट्यूबरक्लोसिस से तो मर गए, ये 26 साल के एज में मरे थे, ये आपको बता दिए। इसका एक स्टेटमेंट है, ये प्राकृतिकवादी कवि है और इसका स्टेटमेंट क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपको मिलेगा आगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और दूसरा इसका कथन क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी। तो 2 कथन लिखा है, उसको याद रखना है, ध्यान से सुनना है, याद रखिएगा। और इस कविता में जो है कवि प्रकृति की जो सुंदरता है उसको बेहतरीन ढंग से वर्णन किया है और उसकी विशेषताओं को काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखा है। और ये ज़्यादातर कविता किस तरह के लिखते हैं? ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में जो सुंदरता है, प्रकृति की जो वस्तुओं में सुंदरता है, उसके दृश्य में जो सुंदरता है, उसी के बारे में वर्णन करते हैं। कौन? जॉन किट्स। इस बात को ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। और कविता जो है ये ऑड टू ऑटम जो कविता है ये 3 स्टेंजा में लिखा है। कितने स्टेंजा में? 3 स्टेंजा। स्टेंजा मतलब समझते हैं? पैराग्राफ होता है। जब पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं, आधा लाइन के बाद फिर से लिखने लगते हैं, फिर इस तरह से। तो ये कितने स्टेंजा में है? 3 स्टेंजा में। 3 स्टेंजा में है, 3 पैराग्राफ में है। और एक स्टेंजा में 11 लाइन। तो कुल कितना लाइन हो जाएगा? 11 तिया 33 लाइन हो जाएगा। तो 33 लाइन में है टोटल, मगर एक स्टेंजा में कितना है? 11 लाइन। एक स्टेंजा में 11 लाइन है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ओड टू ऑटम एक शरद ऋतु पर गीत है। ओड मतलब होता है, जानते हैं, ODE। ओड का अर्थ होता है गीत। क्या होता है? गीत। तो गीत लिखा है, गीत के फॉर्म में लिखा गया है शरद ऋतु के बारे में। और इसमें एक किस तरह से शरद ऋतु सूरज के साथ सन के साथ योजना बनाता है कि चलो हम सीजन को बेहतरीन बनाते हैं, फलों से लाद देते हैं, एप्पल से लाद देते हैं और बहुत से पुष्प खिलाते हैं जो मधुमक्खियाँ उससे शहद निकालेगी, ठीक है। और से उस चीज़ को, उस याद को याद करते हैं, मेमोरेबल पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, मेमोरेबल यादगार चित्र को याद करते हैं कि किस तरह के शरद ऋतु में दृश्य होता है, ठीक है। उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये है कविता का सारांश। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो पहला ही हमारा क्वेश्चन है, टू ऑटम इज रिटन बाय। बताइए टू ऑटम किसने लिखा है? तो जॉन किट्स ने लिखा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे,
दूसरा कह रहा है जॉन किट्स वाज बॉर्न इन द ईयर, तो इसका जन्म कब हुआ है? 1795 में हुआ है। आगे देखिए जॉन किट्स डाइड इन द ईयर, कब मृत्यु हो गया है? तो 1821 में हो गया, ऑप्शन ए 1821, मृत्यु हो गया 1821। आगे देखिए कह रहा है ऑड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ, बताइए ऑड टू ऑटम कैसा कविता है? तो ये प्राकृतिक कविता, ऑप्शन सी नेचर पोएम है। ऑड टू ऑटम, आगे देखिए ऑड टू ऑटम इज अ क्या है? एक पोएट्री फॉर्म में लिखा है, ठीक है, यह तो ना तो ड्रामा है ना स्टोरी है ना ऐसे, क्या है? पोएट्री है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कह रहा है ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, इसमें सन का जिक्र हुआ है, जो मैच्योरिंग सन है, क्लोज फ्रेंड मतलब होता है पक्का दोस्त। जो ऑटम सीजन है सन के साथ, सूरज के साथ योजना बना रहा है, ठीक है, मैच्योरिंग सन। आपको पहले लाइन दूसरे लाइन में मिलेगा सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, याद रखिएगा मैच्योरिंग क्या है? सन है, सूरज के साथ योजना बनाएगा। आगे देखेंगे किट्स इज अ खालिस्तान पोएट, कैसा पोएट है? रोमांटिक पोएट है, प्राकृतिकवादी कवि है, ठीक है, जो प्राकृतिक चीज़ों को लिखता है, अच्छे से वर्णन करता है, प्राकृतिकवादी, ऑप्शन ए। 8 नंबर देखिए ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, जो फल से भरा हुआ सीजन है। ऑटम शरद ऋतु कैसा सीजन है? मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों से भरा हुआ मौसम है। आगे देखेंगे कह रहा है किट्स कॉल, जो किट्स है कॉल है, क्या कहता है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस टू, किसके लिए कहता है? ये ऑटम शरद ऋतु के लिए कहता है। शरद ऋतु कैसा है? सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन फलों से लदा हुआ सीजन है। आगे देखेंगे कह रहा है खालिस्तान वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन जो है प्राकृतिक प्रेमी है, महान प्राकृतिक प्रेमी है? तो कौन है? जॉन किट्स। आपको याद रखिएगा कैसे, किट्स में ईट छुपा हुआ है, ईट मतलब ईट, यहाँ पर ईट्स मतलब होता है खाना, ठीक है। तो सीजन में जो ज़्यादा भरा हुआ फल वगैरह का चर्चा है, और जिसमें शहद का चर्चा मिलेगा, मधुमक्खी के लिए शहद है, उसके बाद फल वगैरह का चर्चा मिलेगा, ग्रेनरी मतलब अनाज उनाज का चर्चा, खाने पीने वाला चीज़ ज़्यादा मिलेगा, तो आप याद रख सकते हैं जॉन किट्स, इट्स छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे कह रहा ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ द सीजन, ऑटम जो शरद ऋतु है उसका जो शुरुआत है डिपार्चर, किसके जाने के बाद शुरू होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा समर। तो देखिए गर्मी ऋतु के बाद जो है शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु आता है उसी समय, जैसे छठ वगैरह के टाइम में आप देखते होंगे, जैसे छठ के बाद से आप धान वगैरह कटता हो, शरद ऋतु का शुरुआत हो जाता है, तो वही उसी सीजन का जिक्र है, तो गर्मी के बाद। आगे देखिएगा इन खालिस्तान न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री, तो कह रहा है किस सीजन में? तो ऑटम सीजन में जो है नए पत्ते, लिव्स मतलब पत्ते, फ्रूट्स मतलब फल हैं, नए फल हैं, और फल और पत्ते जो है कौन से सीजन में आता है पेड़ों में? तो ये आता है इस कविता के अनुसार ऑटम में, ठीक है, ऑटम करना है आपको। देखिए ऑड टू क्या होगा? ऑड टू ऑटम, यहाँ पर दिया है ऑड टू ऑटम, डी। ऑड टू ऑटम इज एन ओड, यहाँ पर ओड मतलब क्या होता है? गीत होता है, क्या होता है? गीत। ऑड टू ऑटम कैसा चीज़ है? एक गीत के फॉर्म में लिखा गया प्राकृतिक कविता है, जो जॉन किट्स ने लिखा है। आगे देखेंगे ऑटम सीजन कंस्पायर्स विथ द सन टू खालिस्तान विथ फ्रूट, तो बताइए ऑटम सीजन जो है सूरज के साथ जो कंस्पायर कर रहा है, योजना बना रहा है, क्या योजना बना रहा है? योजना बना रहा है लोड एंड ब्लेस, जो हम फलों से लाद देते हैं पेड़ों को, और जो वही फल जो आशीर्वाद की तरह हम देना चाहते हैं लोगों को, तो लोड एंड ब्लेस, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज क्लोज बोजम फ्रेंड टू द मैच्योरिंग सन,
कह रहा है कि बताइए किसको रेफर किया गया है, किसको संकेत किया गया है, क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। तो ऑटम के लिए रेफर किया गया, ऑटम को संकेत करके कहा गया है। तो ऑटम सीजन जो है सन के साथ योजना बना रहा है, उसको पक्का दोस्त बनाना चाह रहा है और उसी के साथ योजना बना के फलों से पेड़ों पर फल लगाना चाहता है और पुष्प वगैरह खिलाना चाहता है। तो आगे देखेंगे, कह रहा है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, बताइए ओड टू ऑटम जो है निहित है, उसमें क्या निहित है बताइएगा, अभी बताएं। कितने स्टेंजा में लिखा है, स्टेंजा जिसे लिखेगा, स्टेंजा का मतलब क्या होता है पैराग्राफ। तो कितने स्टेंजा में लिखा है, तो ये बताएंगे 3 स्टेंजा में लिखा। कितने स्टेंजा में, 3 स्टेंजा में। और प्रत्येक एक स्टेंजा में कितना लाइन, 11 लाइन। तो टोटल कितना होगा, 11 तिया 11 गुने 3 कर लीजिए, 33 लाइन हो जाएगा। ठीक है, 33 लाइन की टोटल कविता है और एक लाइन, एक स्टेंजा में कितना लाइन है, 11 लाइन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 स्टेंजा। अब फिर से देखिए पूछ दिया है, ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, प्रत्येक स्टेंजा में ओड टू ऑटम के प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स है, यहाँ पर लाइन्स ने दिया है। तो लाइन्स कितना है, ऑप्शन नंबर ए, 11 लाइन्स। आगे देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदरता की चीज़ें हैं, इज अ जॉय फॉर एवर, सदा के लिए आनंद देती है। प्राकृतिक सुंदरता की जो चीज़ें हैं सदा के लिए क्या करती है, आनंद देती है। तो ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, जॉन कीट्स ने कहा। जॉन कीट्स ने कहा। एक चीज़ और कहा था इसने, हमने बताया था आपको, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड उसके बाद लिखा ब्यूटी इज़ ट्रूथ, अ ट्रूथ ब्यूटी। तो ये भी जॉन कीट्स ने कहा है। एक ये भी कहा, किताब में दिया हुआ, ये सब खोलेंगे तो मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, कह रहा है जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, बताइए जॉन कीट्स का मृत्यु कितने उम्र में हो गया था, 26 साल के एज में हो गया था, ऑप्शन डी। तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसे बीमारी से इसका मृत्यु हो गया था 26 साल के एज में। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू द ऑटम का, और जिसको ऑड टू ऑटम जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। तो ये इसको आप रिवीजन कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।